क्लास आज सॉल्यूशन का पार्ट 3 वीडियो में ला रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पार्ट 2 वीडियो में मैंने आइडियल सॉल्यूशन समझाया था और आज पार्ट 3 में मैं पूरा डिटेल नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ मैं थोड़ा सा आइडियल सॉल्यूशन भी बताते चलूँगा, जिससे आप लोगों इनके बीच में आप लोग अंतर कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था? आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। मतलब दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, दैट इज क्या? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, या पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। जस्ट इधर आइए। नॉन आइडियल सोल्यूशन वह सोल्यूशन होता है विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो या ओबे नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन। डैट इज, यहाँ पर क्या होगा? पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, या पी टी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू एक्स बी। फिर मैंने क्या बताया था कैरेक्टरिस्टिक इसका? कि हीट ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए हीट ऑफ मिक्सिंग is not equal to 0 and volume of mixing is not equal to 0। तो यह बेसिक डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में? आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो अब बात करते हैं कि आइडियल सोल्यूशन अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब वह डेविएशन शो करता है। मतलब जो भी चीज़ राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है तो मतलब उससे डेविएट हो रही है। तो डेविएशन के आधार पर कि किस तरह डेविएशन वह शो करेगा, डेविएशन के आधार पर नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है वह होता है दो प्रकार का। क्या? फर्स्ट वन इज, वह नॉन आइडियल सोल्यूशन जो क्या शो करे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और सेकेंड वन इज, वह नॉन आइडियल सोल्यूशन जो क्या शो करे? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो एक नॉन आइडियल सोल्यूशन शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, एक नॉन आइडियल शो करेगा निगेटिव डेविएशन। अब आइए देखते हैं कैसे पॉजिटिव शो करेगा, कैसे निगेटिव। तो क्या होगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, जो क्या शो करे? पॉजिटिव डेविएशन। तो कैसे समझेंगे? बात हम किस सोल्यूशन की कर रहे हैं? बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन में क्या? दो कंपोनेंट, कंपोनेंट ए और दूसरा क्या होगा? कंपोनेंट बी। ध्यान दीजिएगा, यह एक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, यह दो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो बाइनरी सोल्यूशन बना ए बी। ध्यान दीजिएगा, यह पहला कंपोनेंट, यह दूसरा कंपोनेंट, यह सोल्यूशन। अब इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरैक्शन फोर्स, ठीक है, और इनके बीच लगने वाला इंटरैक्शन फोर्स। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कैसे करता है? हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी, मतलब सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच का, बिटवीन ए बी इज वीकर
इज वीकर देन द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। क्या लाइन कह रहा है कि सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल ए बी हैं उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो जब यहाँ का इंटरेक्शन फोर्स कम होगा तो यह आसानी से क्या होगा, वेपोराइज होगा। क्यों वेपोराइज होगा, क्योंकि इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या है, लेस है। यह उतना आसानी से वेपोराइज नहीं होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्केपिंग मतलब समझ रहे होंगे आप, छोड़ना, अपने सतह को छोड़ना। स्केपिंग टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, ए बी का। ए बी इज मोर देन escaping tendency of ए एंड बी। क्यों escaping tendency ए बी का ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, तो आसानी से अपने सतह को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इनका escaping tendency क्यों कम है, क्योंकि इनके बीच लगने वाला इंट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं, डैट इज पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्यों, क्योंकि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में ए बी है, तो ए बी के बीच इंटरेक्शन फोर्स का मान कम है, तो यह प्रेशर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक उसी प्रकार पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, डैट इज पी टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यह आप लोगों को समझ में आया, मैं फिर समझा रहा हूँ। पार्शियल, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का मान प्योर प्रेशर से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में लग रहा है जिस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स कम है। तो जब इंटरेक्शन फोर्स कम होगा तो आसानी से क्या होगा, वेपोराइज होगा। जितने आसानी से वेपोराइज होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो क्या बोल सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह कंपोनेंट ए हो गया, यह कंपोनेंट बी, इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, केवल बी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ कोई बी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक्स बी क्या होगा, 1 होगा, एक्स से क्या होगा, 0 होगा। फिर इसका पार्शियल प्योर प्रेशर पेपर क्या था, पी नॉट ए, इसका क्या था, पी नॉट बी। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यह घटेगा, यह भी क्या होगा, घटेगा। यह क्या था, पी ए, यह क्या था, पी बी। इन दोनों को मिक्स कर रहे थे तो टोटल प्रेशर आ रहा था पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यह तो राउल्स लॉ हो गया। अब बात किया क्या जा रहा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ शो पॉजिटिव डेविएशन। तो मैंने आपको ऊपर समझाया है कि पार्शियल प्रेशर का मान ज़्यादा होगा किससे, पी नॉट ए से। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर वहाँ पर लग रहा है जहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। तो यह पी ए, ये देखिए यह वैल्यू ज़्यादा होगी। ये तो राउल्स लॉ का था, यह फॉलो राउल्स लॉ। यह प्रेशर क्या हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यह प्रेशर उन मॉलिक्यूल का है जिनके बीच इंट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। यह भी प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये क्या हो गया, पी ए, ये क्या हो गया, पी बी। उसी तरह यह क्या हो गया, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। देखो यह जो ब्लू लाइन है बेटा, यह आइडियल सोल्यूशन है क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी ब्लू लाइन क्या है, आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, राउल्स लॉ। यह रेड लाइन क्या है, आइडियल सोल्यूशन, यह किसको फॉलो कर रहा है, राउल्स लॉ। और जो यह रेड बना रहा हूँ, यह देखो इस राउल्स लॉ से डेविएट हो रहा है, तो ग्राफ ऊपर डेविएट हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरह यह भी क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरह यह भी क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन।
तो कहने का मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे वह क्या होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और यहाँ पर यह पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो यह वह नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, एथिल अल्कोहल प्लस फिनॉल, सब एनसीईआरटी का है। बेंजीन प्लस एसीटोन, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइक्लोरोमीथेन CaCl3, एथिल अल्कोहल प्लस H2O। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बहुत आसान है, सेम कंसिडर करेंगे। ए कंपोनेंट, बी दूसरा कंपोनेंट, यह मिला ए बी। पॉजिटिव में क्या था, ए बी का इंटरेक्शन फोर्स क्या था, कम था। ए और बी का क्या था, ज़्यादा था। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज वीकर देन किससे, ए बी। मतलब ए बी के बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है किसकी तुलना में, ए और बी। तो जब यहाँ का इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है, यहाँ का कम है, तो आप सोच के बता सकते हैं कि कहाँ की स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ए और बी की स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, ए बी। तो डेट इज स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी इज मोर देन ए बी। तो ठीक है, यह प्योर फॉर्म में था, तो फिर क्या लोगे, तो पी ए इज लेस देन किससे, बताओ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, या पी टी इज लेस देन किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आइए ग्राफ के माध्यम समझते हैं। सेम ग्राफ, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहाँ एक्स बी क्या होगा, 0 होगा, यहाँ एक्स ए क्या होगा, 0। यह इसका पार्शियल प्योर प्रेशर पेपर पी नॉट है, इसका यह पी नॉट बी। यह आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अभी डेविएशन शो दिखा दूंगा। यह मिलाया तो क्या हो गया, यह मिलाया, ठीक है, यह पी ए हो गया, यह क्या हो गया, पी बी हो गया, यह टोटल प्रेशर हो गया, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यह क्या था, यह आइडियल सोल्यूशन। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल। अब यहाँ पर बताया गया है कि पी ए का मान कम हो रहा है किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स से। तो जब कम होगा तो यह ग्राफ कहाँ आएगा, दिस, क्योंकि यह पी ए था ना, इससे कम हुआ तो नीचे है पी ए, यहाँ पर यह कम हुआ तो कहाँ आया, पी बी, यहाँ यह कम हुआ तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो कहने का मतलब जो ग्रीन लाइन है वह डेविएशन शो कर रहा है। कौन सा डेविएशन, निगेटिव। यह भी क्या शो कर रहा है, निगेटिव। यह भी क्या शो कर रहा है, निगेटिव। अगर इस आइडियल से ऊपर होगा, क्योंकि पी नॉट ए का मान जब ज़्यादा होगा तो यह ग्राफ ऊपर बनेगा, तो जब ऊपर बनेगा पॉजिटिव, और जब पी ए का मान कम हो रहा है तो यह ग्राफ नीचे बन रहा है, तो क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल आइए कंसिडर करते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। एसीटोन प्लस CaCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस डाईमेथिल ईथर, तीसरा H2O प्लस HNO3, CH3CO CH3 प्लस CHCl3। सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं, सब इसको आप देख लीजिएगा।
अब आज का वीडियो पूरा नॉन आइडियल सोल्यूशन आप समझे होंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो, जो निगेटिव डेविएशन शो करता, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।